Hello student, I'm लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है पार्थिनोजेनेसिस। तो इसमें पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन को। हमें पता है कि फीमेल बॉडी जो है वो एग प्रोड्यूस करती है और जो मेल बॉडी है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। अब जनरली फीमेल के एग के साथ जब मेल के स्पर्म का फ्यूजन होता है तो जाइगोट बनता है और फिर जाइगोट का आगे डेवलपमेंट होकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है। लेकिन अगर ये फीमेल का जो एग है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही मतलब कि बिना स्पर्म से मीट किए ही अगर अकेला एक इंडिविजुअल बना दे तो उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। ये है फीमेल ऑर्गेनिज्म और ये है मेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है वे फीमेल गैमीट मतलब कि एग को बनाते हैं और जो मेल मेल ऑर्गेनिज्म है वे मेल गैमीट जिसको हम स्पर्म भी बोलते हैं ये स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। जब मेल गैमीट स्पर्म और फीमेल गैमीट ओवम आपस में फ्यूज करते हैं तब जाकर के ये एक डिप्लॉयड सिंगल सेल्ड जाइगोट बनाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक जाइगोट बनेगा और ये डिप्लॉयड सिंगल सेल्ड जाइगोट जो है वो आगे चल करके डेवलप करेगा तब जाकर बनता है एक इंडिविजुअल। इसे सेक्सुअल डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ये जो एग है फीमेल का जो एग है वे बिना स्पर्म के साथ फ्यूज किए ही डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं और एक इंडिविजुअल को बना देते हैं। तो यहाँ पे एग जो है वो फर्टिलाइज हुए बिना ही एक इंडिविजुअल को बना रहा है। इसे ही पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है। तो बिना फर्टिलाइजेशन के एग का एक इंडिविजुअल को बना देना ही पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला होता है नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस और दूसरा है आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। तो इसमें से फर्स्ट है नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस। तो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म में पार्थिनोजेनेसिस जो है वो नेचुरली होती है। तो जब नेचर में स्वतः ही पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है तो इसे नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है। अब जो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस है वे दो प्रकार के होते हैं। इसमें से फर्स्ट होता है कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस और सेकेंड होता है इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। तो इसमें से फर्स्ट है कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस। कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है कि इसमें सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस ही होगी। तो ऐसे एनिमल जिनमें केवल पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू रिप्रोडक्शन पाया जाता है और इनमें कभी भी गैमीट का फ्यूजन नहीं होता मतलब कि इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो ओवम है ये कभी भी आपस में फ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल डेवलप होते हैं वे पार्थिनोजेनेसिस से ही बनते हैं। इन एनिमल में मेल ऑर्गेनिज्म का पूर्ण अभाव होता है क्योंकि इसमें जो फीमेल गैमीट ओवम है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही इंडिविजुअल को बनाते हैं। ठीक है। इस कारण इसे कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस कहा जाता है। कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस का एग्जांपल है लेसर्टा सेक्सिकोला आर्मेनिएका। ये जो लिजर्ड होते हैं इनमें कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है। उसके बाद इसका सेकेंड टाइप है इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस में क्या होता है कभी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता ही है साथ ही साथ कभी कभी पार्थिनोजेनेसिस भी हो जाएगा। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब कभी कभी मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होकर के एक इंडिविजुअल को बनाएंगे। ठीक है। लेकिन कभी कभी गैमीट के बिना फ्यूज हुए ही फीमेल का जो एग है वो एक इंडिविजुअल को जन्म देगा। ठीक है। मतलब कि इसका जो एग है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक इंडिविजुअल को बना देगा। ठीक है। तो इसमें दोनों प्रोसेस होती है इस कारण इसे इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है एफिड्स एंड रोटीफर। एफिड और रोटीफर में इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है। अब जो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस है उसको फर्दर टू टाइप में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस और सेकेंड होता है डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। तो इसमें फर्स्ट है
हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, या फिर इसी को अर्हेकोटॉकी भी कहा जाता है। ठीक है, तो हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस का एग्जाम्पल है हनी बी। ठीक है, तो अगर हनी बी में देखोगे तो हनी बी के छत्ते में 3 प्रकार के बीज पाए जाते हैं। इसमें से फर्स्ट होता है क्वीन, सेकेंड होता है वर्कर्स बी, और थर्ड होता है इसमें ड्रोन। ठीक है, इनमें से क्वीन और जो वर्कर्स भी है ये फीमेल होती है, और इसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, और जो ड्रोन है ये मेल होते हैं और ये हैप्लॉइड होते हैं, मतलब कि इनमें क्रोमोसोम की जो संख्या है वो फीमेल की अपेक्षा आधी होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है क्वीन। ठीक है, ये है फीमेल, और यहाँ पे जो क्वीन है वे एग ले करती है। ठीक है, और ये है मेल जो कि ड्रोन होता है। ड्रोन जो है वो मेल है, और इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हैप्लॉइड होता है, जबकि क्वीन और जो वर्कर्स हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो जब क्वीन जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती हैं तो वो मियोसिस डिवीजन के थ्रू हैप्लॉइड गैमीट बनाते हैं। ठीक है, तो एक गैमीट इधर आएगा और एक इधर आएगा, तो ये जो फीमेल क्वीन है ये मियोसिस डिवीजन के थ्रू हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब जो मेल है उसके पास ऑलरेडी हैप्लॉइड क्रोमोसोम ही है, तो ये क्या करता है, ये माइटोसिस डिवीजन के थ्रू हैप्लॉइड गैमीट को बनाता है। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, उसमें क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता। ठीक है, इस कारण जो गैमीट बनेंगे उसमें क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता, ये हैप्लॉइड ही होते हैं। ठीक है, अब जब क्वीन जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है तो वो हवा में फ्लाइट करती है। ठीक है, उस फ्लाइट को नुप्चल फ्लाइट कहा जाता है, और छत्ते के सारे ड्रोन भी क्वीन के पीछे उड़ते हैं उससे मैटिंग करने के लिए। अब जो ड्रोन है वे क्वीन से मैटिंग करते हैं। ठीक है, और जो मेल है, अब मैटिंग के बाद क्वीन जो है वो स्पर्म को स्टोर कर लेती है। ठीक है, अब क्वीन के पास जो एग है वो फर्टिलाइज हो भी सकता है और नहीं भी। अब अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ और इस मान लो यहाँ पे ये है, ये गैमीट है। ठीक है, जो कि हैप्लॉइड गैमीट है। अब अगर ये जो गैमीट है ये अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ और बिना फर्टिलाइजेशन की ही अगर ये एक इंडिविजुअल बना लिया तब इससे मेल बनते हैं, मतलब कि ड्रोन बनेंगे, क्योंकि जो ड्रोन है उनमें क्रोमोसोम की संख्या जो है वो हैप्लॉइड होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है पार्थिनोजेनेसिस, क्योंकि यहाँ पे जो एग है उससे बिना फर्टिलाइजेशन के एक इंडिविजुअल बन रहा है। ठीक है, और हनी बीज में जो पार्थिनोजेनेसिस से इंडिविजुअल बनते हैं वे ड्रोन होता है और ये मेल बनते हैं। ठीक है, अब अगर ये जो एग है वो अगर स्पर्म से, मतलब कि मेल की स्पर्म से अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो उससे फीमेल बनती है, और फीमेल जो है वो डिप्लॉयड होती है। जनरली इससे वर्कर्स बनते हैं जो कि स्टेरॉयल होते हैं, मतलब कि ये अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। इसके फर्टाइल फीमेल जो है वो बनने की बहुत कम चांसेस होती हैं, क्योंकि एक छत्ते में सिर्फ एक ही क्वीन होती है। जब इसे क्वीन बनाना हो तो वर्कर जो है वो इसे एक स्पेशल डाइट देते हैं जिसे बोला जाता है रॉयल जेली। ठीक है, अगर उसे रॉयल जेली दे रहा है तब इससे क्वीन बनेंगे। ठीक है, तो एक क्वीन में लगभग 5 से 7 ईयर तक मतलब कि एक छत्ते में एक क्वीन जो है वो लगभग 5 से 7 ईयर तक रहती है, और इस प्रकार के जो पार्थिनोजेनेसिस है उसको बोला जाता है हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हैप्लॉइड एग था वो चेंज हुआ है हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में, इस वजह से ऐसे पार्थिनोजेनेसिस को हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस, या फिर इसी को थैलीटॉकी भी बोलते हैं। तो डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस का एग्जांपल है एफिड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डिप्लॉयड एग है उनमें बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमने गैमिटोजेनेसिस में देखा था कि जो पेरेंट है वे 2n होता है। 2n मतलब कि
ये डिप्लॉयड है, ठीक है। और ये जो 2n है वो मियोसिस डिवीजन के थ्रू हैप्लॉइड गैमीट बनाती हैं, ठीक है। तो इसमें हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन होगा। अब अगर मान लो कुछ एबनॉर्मेलिटी हो जाए, यहाँ पे 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम था, ठीक है। इसमें से एक क्रोमोजोम इसमें गया था और दूसरा क्रोमोजोम इसमें गया था, ठीक है। लेकिन जब गैमिट बनते टाइम अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी हो जाए, तो जो 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम था और वे दोनों ही के दोनों अगर इसी गैमिट में आ जाए, मतलब कि ये जो 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम है वो अगर दोनों के दोनों ये वाले गैमिट में आ जाए तो इसमें 0 होगा, ठीक है। इसमें एक भी क्रोमोजोम नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिप्लॉयड गैमिट बन गया, ठीक है। ये गैमिट है जो कि डिप्लॉयड है। अब अगर ये जो डिप्लॉयड गैमिट है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर इंडिविजुअल बना दे, तो जो इंडिविजुअल बनेगा वो डिप्लॉयड ही होगा। इसे ही बोला जाता है डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। तो डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा, जो पेरेंट है, जो डिप्लॉयड पेरेंट है, उसमें अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी हो जाए गैमिट बनाते टाइम और ये दोनों के दोनों सेट जो है वो अगर एक ही गैमिट में चला जाए और दूसरे में 0 हो, और ये जो 2n है मतलब कि जो डिप्लॉयड गैमिट है अगर उसे बिना फर्टिलाइजेशन के अगर इंडिविजुअल बन जाए, तब इस प्रकार के प्रोसेस को बोला जाता है डिप्लॉयड पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। तो आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस मतलब इनमें नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे सिग्नल देंगे, कुछ स्टिमुलस देंगे, तो इनके रिस्पॉन्स में ये आर्टिफिशियल रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर फीमेल के एक को अगर आप कोई स्टिमुलस दें तो ये एक जो है वो प्रॉपर डेवलप होना शुरू हो जाएंगे और ये एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देगा, ठीक है। अब ये जो स्टिमुलस है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है इसमें फिजिकल स्टिमुलाई और सेकंड है केमिकल स्टिमुलाई। तो फिजिकल स्टिमुलाई के अंतर्गत टेम्परेचर, पीएच आती हैं, ठीक है। मतलब कि जैसे अगर आप एक को ऐसे एटमॉस्फेयर में रखते हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई या फिर बहुत ही लो है, तो भी एक जो है वो बिना फर्टिलाइज हुए डेवलप होकर के एक ऑर्गेनिज्म को बना देगा, ठीक है। इसके अलावा प्रिक ऑफ ए निडिल मतलब कि सुई के चुभन या फिर इलेक्ट्रिक शॉक अगर दिया जाए तब भी एक जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होकर के एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से केमिकल स्टिमुलाई जैसे कि क्लोरोफॉर्म, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम, इस प्रकार के केमिकल द्वारा अगर स्टिमुलस दी जाए तब भी एक जो है वो डेवलप होकर के ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल जो पार्थिनोजेनेसिस है वो कुछ कुछ एनेलिड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्मेटा, एम्फीबियंस, बर्ड और कुछ कुछ मैमल्स में देखने को मिलता है, ठीक है।